छोट कबीर साहिब की, सतगुरु वैराग साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, सभी संतों की, सभी हंसों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब। तो गुरु की दया से आज इस घर में सत्संग हो रहा है, जो इन्होंने अभी नया ही बनाया है। आज इसी उपलक्ष्य में सत्संग करवा रहे हैं। तो बड़े भाग होते हैं उस स्थान के, उस घर के, उस मोहल्ले के, उस शहर के, जहाँ पर परमात्मा का मूल ज्ञान प्रचार होता है, जहाँ पे मूल ज्ञान की बात चलती है, क्योंकि पवित्र ज्ञान तो सारी दुनिया में चल ही रहा है। ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसी कोई जात नहीं, ऐसा कोई वंश नहीं, ऐसे कोई पंथ नहीं जहाँ पे पवित्र ज्ञान नहीं चलता। उसको मानो कि आप 5वीं 10वीं 12वीं क्लास का जो सिलेबस है वो हर स्कूलों में चल रहा है, गांव के स्कूल में भी चल रहा है, शहरों में भी चल रहा है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान चल रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी का ज्ञान आपको यूनिवर्सिटी में आने के बाद में मिलेगा। इस प्रकार ये जो ज्ञान है कबीर साहब का मूल ज्ञान, ये आपको तब मिलेगा जब आप सारी क्लासें पार कर जाओगे। आप दूसरी 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं कॉलेज पार कर जाओगे, तब जाके ये पोस्ट ग्रेजुएट एक तरह से PhD का ज्ञान आपको समझ आएगा। नहीं तो ये समझ नहीं आ सकता, आपके बस की बात नहीं है इसको समझना। क्योंकि कबीर साहब ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े देवी देवताओं को भी समझाने की कोशिश करी, पर उनके भी समझ में नहीं आया। इसलिए बोला, सार नाम आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जीव की कैटेगरी मूर्खता को मूर्ख बोला गया जीव को, क्योंकि जीव उस चीज को समझ ही नहीं सकता। एक छोटा सा बच्चा नहीं समझ सकता कि MBBS की किताब में क्या लिखा, पढ़ तो लेगा वो अंग्रेजी जोड़ जोड़ के अक्षर, लेकिन जहां पर उन अक्षरों के भेद की बात आएगी, ऑपरेशन पढ़ तो लेगा वो OPERATION, लेकिन ऑपरेशन होता कैसा है, क्या करते हैं, कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, कौन से यंत्रों से चीर फाड़ की जाती है, उसका बोध नहीं हो सकता। तो इसलिए कबीर साहब की वाणियाँ और संतों की वाणियाँ, ये सब ऐसे कोड होते हैं इसमें कि एक आम आदमी की बस की बात नहीं होती कि उसको समझ पाए। आम आदमी केवल उन अक्षरों को पढ़ता है और अपनी बुद्धि के तरफ के द्वारा समझने की कोशिश करता है, इससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकता। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं, जब वो वाणी लिखते हैं तो जिस स्टेज पे बैठ के वो लिखते हैं, जिस लेवल पे उनकी पहुंच होती है, उस लेवल की वो वाणियां लिखते हैं। और उन वाणियों को वही समझ पाता है जो उस लेवल के ज्ञान को जानता है, उस लेवल के अनुभव को उसने अनुभूति में लाया है। नहीं तो जितना मर्जी पढ़ते चलो, आपको पढ़ तो लोगे क्योंकि भाषा का ज्ञान है, अक्षर का ज्ञान है, लेकिन समझ नहीं सकते। समझना अलग चीज हो जाती है। तो मालिक की दया होती है जब मूल ज्ञान का प्रचार होता है। होता तो हर युग में, सतयुग में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ, त्रेता में भी हुआ, कलयुग में भी हो रहा है, पहले भी हुआ, और अब समय आया है तो अब भी हो रहा है। पूरे विश्व में लोग जाग रहे हैं। कई अलग अलग देशों से लोगों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा ज्ञान खोल दिया कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं। जहाँ हम पहले किसी के लड़ लगे हुए थे, अपने आप को अपंग समझ रहे थे, हम एक बाज रूपी पक्षी होते हुए भी एक मुर्गी रूपी पक्षी बने बैठे थे। धरती पे दौड़ रहे थे, धरती पे रह रहे थे, पंख होते हुए भी हमें उड़ना नहीं आ रहा था। आपके सत्संग सुनने मात्र से वो हमारे पंख लग गए और हमें वैसे ऐसे अनुभव केवल सत्संग सुन के हो रहे हैं कि हम क्या बताएं। ऐसे ही फोन आता है। ये सब परमात्मा की दया होती है, ये मालिक की दया होती है। जब चुंबक चाहती है तो लोहे को खींचती है, लोहे की अपनी औकात नहीं है
कि वो हवा में उड़ के दिखाते। लेकिन जहाँ चुंबक लग जाता है वहाँ पर धरती की ताकत को भी लोहा चैलेंज दे देता है कि तू भी खींच ले जितना खींच सकती है, और मेरा ग्लो भी खींच रहा है, देख लेते हैं किस पे कितना दम है। तो इतनी बड़ी धरती जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उसको चुंबक फेल कर देती। इसीलिए काल भगवान की भी ताकत बताई गई है कि वो 3 लोक का मालिक है, और परमात्मा की भी ताकत बताई गई है कि भाई वो तो अनंत है। तो परमात्मा की ताकत चुंबक की तरह काम करती है। लोह चुंबक की प्रीत जो लोह को लेके उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का इस काल से ले छुड़ा। इस काल भगवान से छुड़ाने वाला केवल बंदी छोड़ का शब्द है। कोई ये ना सोचे कि हम कबीर साहब की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो हम कबीर साहब की पूजा कर रहे हैं बच जाएंगे, या हम कबीर साहब के फोटो के आगे दिया लगा दिए तो हम बच जाएंगे काल भगवान से। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो कहते बचना चाहो काल जाल से छीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज हुए हमारा। इस दुनिया में आज तक किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि मैं तुम्हें अमर कर दूंगा। बड़े बड़े राक्षसों ने भी भक्तियां करी, किसने ब्रह्मा जी की, किसने विष्णु जी की, महेश जी की, वो प्रकट भी हो गए। और जब उस राक्षस ने कहा कि महाराज मुझे अमर कर दो, पहला वरदान अमरता का मांगा हमेशा राक्षसों ने, उनको भी पता है कि क्या चीज मेरे फायदे की है। और हम लोग बने हुए हैं भगत, भगवान के मंदिरों में जाके क्या मांगते हैं? हम दुनियावी चीजें मांगते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है। कोई कार मांग रहा है, कोई बंगला मांग रहा है, अभी भूकंप आए अभी पूरा घर तबाह हो जाएगा, मांगा ना मांगा एक बराबर होगा। किसी ने कार मांगी, अभी एक्सीडेंट हो गया, वो कूड़े के भाव जाएगी नई कार तुम्हारी। क्या मांगा तुमने? कुछ नहीं मांगा, जीव हो तुमने। मांगा तो उन राक्षसों ने है अमरता का वरदान, पहला वरदान कि महाराज मुझे अमर कर दो, सारा कहानी खत्म हो जाए, नहीं चाहिए नहीं कुछ। लेकिन जिनसे मांग रहे हैं उनके पास वो वस्तु है ही नहीं। अब तुम लोहार की दुकान पे जाके तुम कहो जी मुझे हीरो का हार दे दो, वो कहाँ से देगा भाई? तो तीनों देवता क्या बोलते थे कि भाई ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर कोई अमर नहीं हो सकता, हम अमर नहीं हैं। यहाँ तक भी बोला उन्होंने कि सबका जन्म मरण होता है। इसका प्रमाण देवी भागवत में भी मिल जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भी आविर्भाव और तिरोभाव हो जाता है। वो भी कह रहे हैं कि मैं अमर नहीं कर सकता, हाँ और कुछ मांग ले। तब जाके वो बुद्धि लगाते थे कि भाई अमरता के लिए तो मना कर दिया उन्होंने, अब क्या किया जाए? अब सबसे बड़ी चीज ढूंढते थे, मुझे 3 लोक का राज मिल जाए, मुझे स्वर्ग का राज मिल जाए, मैं ये हो जाऊँ, मैं वो हो जाऊँ। ज्यादा से ज्यादा बुद्धि लगाई किसी ने तो क्या लगाई? मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं धरती पे ना मरूं, मैं आसमान में ना मरूं, मैं अंदर ना मरूं, मैं बाहर मरूं। मांग फिर भी वही चीज रहा है मुझे कि अमर हो जाऊं, लेकिन उसकी बुद्धि काल भगवान के हाथ में है। वो चीज को मांग ही नहीं सकता जो वो चाहता है, क्योंकि वो पहले से ही अमर है। जो खुद अमर है वो खुद अमरता का ही वरदान मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसको गुरु नहीं मिल पा रहा, उसको वैदिक गुरु नहीं मिला कि ये बताए ना तू क्या मांग रहा है। तू खुद अमर है, और जिसको तू अमरता के लिए सामने पेश कर रहा है कि इस शरीर को अमर कर दो, ये तो मृत्यु पहले से ही है, तेरी वजह से जिंदा है, ये तेरी वजह से जिंदा है। करंट अपने आप में पंखा मान रहा है तो उसका क्या बनेगा? तो किसी भी देवी देवता ने, किसी ने भी आज तक किसी को अमरता का वरदान नहीं दिया। ये वरदान केवल बंदी छोड़ ने दिया है। कबीर साहब ने दिया है कि अमर होना चाहता है आजा, तुझे बताता हूं मैं अमर कैसे होते हैं। अमर तो तू है ही, बस ये तेरा स्वरूप लगा दिया जाएगा। वो अमर स्वरूप, वो अजर स्वरूप, वो आत्म स्वरूप तुझे लगा दिया जाएगा, और तू सांप की केचुली की तरह इस शरीर को छोड़ के अपने स्वरूप में आ जाएगा। अब बता कि क्या चाहिए मुझे?
क्या चाहिए? तुम पहले से ही अमर हो, तू सबका सरदार है और गुलाम किसका हो रहा? इस देही का गुलाम हो गया, इस शरीर का गुलाम है। सुबह से लेकर शाम तक किसकी गुलामी कर रहे हो? मैं एमएलए हूँ, मैं पीएम हूँ, मैं सीएम हूँ, किसकी गुलामी करते हो? सुबह से लेके इस काया की गुलामी कर रहे हो। सुबह उठते क्या करते हो? पहले इस काया का ब्रश करते हो, साफ करते हो, इसको शौच जाते हो, काया धो रहे हो, नहा रहे हो, सेवा कर रहे हो, कंघी कर रहे हो, सब कुछ सुबह से लेके गुलामी कर रहा है शाम तक। फिर कहता है मैं राजा हूँ। राजा किसका भाई? राजा तो वो होता है जो किसी जिसकी सब गुलामी करें। तू अपनी काया की गुलामी कर रहा है, राजा कहाँ से हो गया? क्योंकि अपने आप को नहीं जानता, अपनी काया को अपना स्वरूप मान के बैठ गया। तो साहिब ने यही समझाया कि भाई अपने स्वरूप को जान ले और अपने प्रतिबिंब को पहचान ले कि तुम क्या है और तेरा प्रतिबिंब क्या है, छाया क्या है, माया क्या है, काया क्या है, सब समझा दिया साहिब ने अपनी वाणी में। कि जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूत मरे और कहे कभी नल्ली को सुगना तो हे कौन पकड़े हो? अरे तुझे कौन मार सकता है? यही कृष्ण जी ने बताया गीता में। हे अर्जुन, आत्मा अमर है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु इसको सुखा नहीं सकती, जल इसको भिगो नहीं सकता। अब जब मुझे कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो मैं पूजा किसकी करूं? जब मेरी आत्मा को कोई छू ही नहीं सकता तो मैं किसके आगे गिड़गिड़ाऊं? बस मुझे खुद को पहचानना है। पहचानेंगे कैसे? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, इस दुनिया में दो वस्तुएं हैं, एक सत्य और एक असत्य। सत्य तत्व ज्ञानियों ने आत्मदेव को बोला है और असत्य तत्व ज्ञानियों ने इस काया को बोला है। अगर तुम सत्य और असत्य का निवेड़ा करना चाहते हो तो ऐसे गुरु के पास चले जाओ जिसने सत्य का दीदार किया है, जिसने अपने आप को जाना है, वही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता सकता है। नहीं तो वो खुद को भी एक शरीर मान के बैठा है और तुम्हें भी शरीर बना देगा। वो तुम्हें भी कहेगा कि तुम एक आदमी हो, तुम एक औरत हो, और अपनी फोटो लगा के देसी घी की खड़ी जोत लगवा देगा। कहेगा करो पूजा, किसकी कर रहे हो? शरीर की। और शरीर क्या है? शरीर असत्य है, शरीर काया जड़ है। पूजा कौन कर रहा है? चेतन कर रहा है। चेतन को जड़ की पूजा में लगा दिया गया। हे अर्जुन, जब तुम्हें सद्गुरु मिल जाएगा वो अपना स्वरूप तुम्हें देगा। याद रखना, गुरु अपना स्वरूप अपने चेले को देता है। अगर एक गुरु हारमोनियम बजाता है, अपना स्वरूप देगा वो अपने चेले को, वही ज्ञान देगा जो उसके पास है। एक बार तुम्हें वो आत्मज्ञान हो जाने के बाद कभी तुम्हें अज्ञानता में नहीं आओगे कि तुम अपने आप को शुद्ध मानने लग जाओ। ये नहीं कि नहाना धोना छोड़ दोगे, वो दिनचर्या रहेगी कि हाँ एक फॉर्मेलिटी है, मैं किराए के कमरे में रहता हूँ, झाड़ू मुझे तब भी लगाना पड़ेगा, मकड़ी के जाले मुझे तब भी साफ करने पड़ेंगे, पेंट मुझे तब भी कराना पड़ेगा, भले ही मेरा मकान नहीं है, गंदगी में थोड़ी रहूंगा। लेकिन कोई कहे कि मैं इस पे अधिकार जमाऊं तो ये नहीं करूंगा। अंत समय में मैं इसको त्यागूंगा और ऐसा त्यागूंगा कि दोबारा नहीं लूंगा। यही मूल ज्ञान है। साहिब कहते हैं मरने पहले जो मरे और बहुत न मरना होए। इस शरीर को छोड़ने से पहले शरीर को छोड़ने की क्रिया को समझ लो कि कैसे जानना है। यही गीता में बोला गया अध्याय 10 में, योगी जन समझते हैं, जानते हैं कि इस 10 द्वार के पिंजड़े को कैसे त्यागा जाता है। इसमें पूजा पाठ की बात नहीं करी है कि मंदिर में जाके पूजा करेगा वो मुक्त होगा, परिक्रमा करेगा पहाड़ों की वो मुक्त होगा। नहीं, जो अपने स्वरूप को जानेगा। गीता का सार अध्याय 2। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, इसका किसी भी काल में ना तो जन्म होता है ना इसकी मृत्यु होती है। ये जितने भी राजा महाराजा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं जिसको तुम कहते हो मैं नहीं मारूंगा, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। तो तुम मारोगे किसे?
तुम केवल इनके शरीरों को मार सकते हो, इन्हें नहीं मार सकते, क्योंकि ये शरीर है ही नहीं। ये शरीर तो इन आत्मदेवों के कपड़े हैं, जो तुम्हारे ना मारने पर भी एक दिन मारे जाएंगे। लेकिन ये धर्म युद्ध है, तुम इनको मारकर यश प्राप्त करो और स्वर्ग की प्राप्ति करो। इस दुनिया में धर्म की स्थापना करो, अन्यथा इनको मारने की जरूरत नहीं है, पहले से ही मरे हुए हैं। क्योंकि ये काया तो जड़ है, केवल चेतन की वजह से ये हिलती डुलती दिखाई दे रही है, आंखें टिमटिमा रही है, मुंह से आवाज निकल रही है, खाना खा रहे हो, हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं। जैसे किसी रोबोट को देखो, रोबोट भी सब बोलता भी है, खाता चलता भी है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन केवल करंट की वजह से। करंट खत्म और रोबोट जीरो। मोबाइल देखो, बोल भी रहा है, लिख भी रहा है, दिखा भी रहा है, वीडियो भी चल रही है, सब कुछ चल रही है। किसकी वजह से? बैटरी की वजह से। केवल बैटरी निकाल रहा, 1 करोड़ रुपए का मोबाइल चल के दिखा दिया। बस यही है आत्मज्ञान। इसी को मैंने कल बोला था, दुनिया भी इंतजार कर रही है कि कल की अवतार आए और मानव को भरने वाले हैं। तो घोड़े पे बैठ के कौन क्या करेगा तलवार लेके? अरे घोड़े पे तो आजकल आम युद्ध नहीं होते, कल की अवतार घोड़े पे क्यों आएगा? ये घोड़े हैं तुम्हारी अकल के घोड़े, बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ और विवेक की तलवार हाथ में रखो और अज्ञान को काटते चले जाओ। जितना भी कलंक है उसको खत्म करते चले जाओ और निकलंक अवतार तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो जाएगा, तुम ही हो। और वही संबल यानी कि समान बल, तुम सब समान हो, तुम सब आत्मदेव हो, अपने बल पर पहचान लो। संबल हो गए सारे। वो मुरादाबाद वाला संबल पकड़ के बैठे लोग, वहां पैदा होगा। कब पैदा होगा? जब कलयुग खत्म होगा। अरे भाई, कलयुग खत्म कब होगा और शुरू कब हुआ? डेट बताओ। सतयुग शुरू कब हुआ? कौन से दिन, कौन से वार से सतयुग शुरू हुआ? दुनिया कब बनी? बार बताओ, डेट बताओ। तुम कब, कैसे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि सतयुग अब बीता, कलयुग अब बीता, त्रेता अब बीता? बताओ जरा, कौन वहां खड़ा नोट कर रहा था? 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ये लाइन में ऐसे चलते हैं, लेकिन त्रेता को पहले कर दिया गया अहिल्या की वजह से कि भैया राम जी आएंगे त्रेता में और इसमें जल्दी कल्याण कर देंगे। असल में ये युग क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। जब आप एक सत्य के पुजारी हो, जब आप एक सत्य के पुजारी हो और आपके जीवन में दूसरा कोई नहीं है, तब आप सत्य में जी रहे हो। जब आपके अंदर सत्य भाव है, असत्य नाम की चीज नहीं है, तो आप सत्य में जी रहे हो, वही सतयुग है। जब आप एक से बिछड़ के 2 में आ गए, तब ये द्वापर है। क्या है? मन और माया का खेल। जब तुम मन और माया में आ गए, तुम द्वापर में प्रवेश कर गए, और जब तुम उससे भी नीचे गिर जाते हो तो त्रेता यानी कि तीन गुणों में फंस जाते हो। जब 3 गुणों में फंस गए, तब तुम त्रेता युग में आ गए, और जब तुम उससे भी गए गुजरे हो गए, तब तुम आ गए कलयुग में। कलयुग का मतलब काल युग नहीं है कि काल भगवान वाला युग। कलयुग का मतलब है कल पुर्जे, मशीनरी के युग में आ गए। आज तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश से भी प्यार नहीं रहा जितना पबजी से प्यार हो गया, जितना यूट्यूब से और जितना फिल्मों से प्यार हो गया। तुम 3 गुणों की भक्ति से भी नीचे गिर गए। लेकिन साहिब ने कहा है कि कलयुग में ही सतयुग लेके आऊंगा। कैसे आऊंगा? घर घर होगा वो तो बेचारा। क्या है घर घर में आज? मोबाइल। यही मोबाइल है घर घर में, यही कलयुग है। इसी मशीन से घर घर में ऐसी जोत जगा दूंगा, घर घर में ऐसा सत्संग कर दूंगा कि कलयुग के बीच में सतयुग लेके आ जाऊंगा। अब बताओ, जब कलयुग खत्म ही नहीं है तो सतयुग कैसे आएगा? कलयुग में ही सतयुग लेके आऊंगा और ये आगे रहेगा। ये कबीर साहब का गुप्त भेद है, ये मूल ज्ञान है, और इस मूल ज्ञान को कोई काट नहीं सकता। बाकी जो 5505 की मैंने बातें करी हैं, ये मैंने इसलिए करी है क्योंकि बहुत से लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है। झूठ को काटने के लिए कई बार झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है, जहर को काटने के लिए जहर का ही सहारा लेना पड़ता है। जैसे कबीर साहब ने भी इन वैकुंठ लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक को काटने के लिए सतलोक, अलकलोक, अगमलोक का सहारा लिया है। ये सारे कोड खोले जाएंगे, ये 5505 भी खोला जाएगा।
बस धीरज रखो। धीरज सबसे बड़ी चीज है। बंदा कहता है मुझे आज ही सब कुछ बता दो, भाई अभी तुम्हारी इतनी पकड़ नहीं है कि तुम आज ही सब कुछ समझ लो। 10वीं करने के लिए 10 साल लग जाते हैं बच्चे। अरे ABCD पढ़ने के लिए 1 साल लग जाता है, नर्सरी करने के लिए 1 साल लग जाता है। तुम चाहते हो कि मुझे सारा पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान एक ही दिन में बता दो, ऐसा नहीं होता। तो धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हुए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए। ये धीरे धीरे ये सिंचाई हो रही है, फसल उग रही है, मालिक के जीव तैयार हो रहे हैं जो आत्मज्ञान को समझ रहे हैं। और एक दिन ऐसा समय आएगा जब केवल आत्मज्ञान के पास जाएगा, शरीर को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई अवतार आने वाला नहीं है इस दुनिया में, भूल जाना। तुम ही अवतार हो, क्यों? ज्ञान रूप में। कल मैं नवल साहब की वाणी पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा मैं ही काल हूं, काल भी मैं ही हूं और जीव भी मैं ही हूं और दयाल भी मैं ही हूं। और यही कबीर साहब भी कहते हैं अनुराग सागर में कि मैं ही काल हूं और मैं ही दयाल हूं और मैं ही जीव रूप में भी हूं। बस हमने इस कोड को खोलना है और ये जितने अवतार बने घूम रहे हैं ये सब आ जाएंगे अपनी असलियत पर। तो हम केवल आत्मदेव हैं। आत्मदेव के अलावा हमने किसी की पूजा नहीं करनी है। आत्मा आत्मा को जाने, आत्मा आत्मा से प्रेम करे और इसमें कोई मतभेद नहीं, कोई नारी नहीं, कोई पुरुष नहीं। याद रखना इस बात को। केवल कपड़े बदले हुए तुम्हारे, किसी को स्त्री के कपड़े दे दिए, किसी को पुरुष के कपड़े दे दिए, केवल सृष्टि चलाने के लिए काया माया का खेल, ये काल भगवान का खेल है कि मेरी धरती बंजर ना हो जाए, ये चलाते रहो, इनको लड़की बनाते रहो। नहीं तो आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है कि कोई कहे वो आदमी है या औरत है। आत्मा है निज गूंज, निज आवाज। मतलब नवल साहब की वाणी में इतना स्पष्ट लिखा हुआ है, जो निज गूंज है वो ही मेरा स्वरूप है। बस उसी को आपने जानना है, वही तुम्हारा निज। इसके अलावा सब झूठ है। बाकी वाणियों में कोड लगे होते हैं, धीरे धीरे सब खुलेंगे। जैसे सूर्यदेव आप देखते हो, सूर्यदेव की फोटो देखो, 7 घोड़े दौड़ा रहे हैं सूर्यदेव। अब बताओ, सूर्यदेव 7 घोड़े कौन से दौड़ा रहे हैं भाई? वो घोड़े कहाँ से आ गए, लगाम कहाँ से आ गई? वो 7 घोड़े क्या है? 7 दिन है, 7 बार है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, यही 7 घोड़े रोज दौड़ा रहे हैं। लेकिन लोग अभी भी सोच रहे हैं कि सूर्यदेव के पास 7 घोड़े हैं, क्योंकि बुद्धि उनकी वहीं तक है जहां तक उनको गुरु मिला है। और जब गुरु मिल जाता है विवेकी, फिर उसकी कोई काट नहीं कर पाता, फिर वो चेला नहीं रहता, फिर वो गुरु हो जाता है। और गुरु यहाँ पे गुरु बनाने आता है। कीट